मार्ज पियर्सी एक अमेरिकी एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट और राइटर हैं। उनकी एक कविता है, बलात्कार किए जाने और किसी जहरीले नाग के काटने में कोई फर्क नहीं, सिवाय इसके कि लोग पूछते हैं क्या तुमने छोटा स्कर्ट पहना था और भला क्यों निकली थी घर से अकेली। बलात्कार किए जाने और शीशा तोड़कर सर के बल निकलने में कोई फर्क नहीं, सिवाय इसके कि तुम डरने लगती हो मोटर गाड़ी से नहीं बल्कि मर्द जात से। निर्भया जैसी घटना हुए 14 साल हो गए और 14 सालों के बाद आज फिर से हम वहीं खड़े हैं। दिल्ली फिर शर्मसार है और इस बार दर्द सिर्फ एक घटना का नहीं है बल्कि उस डरावने एहसास का है कि शायद हमने इससे कुछ भी सीखा नहीं है। जिस शहर ने 2012 में पूरे देश को सड़क पर उतार दिया था, जिस घटना ने कानून बदलवा दिए थे, जिस दर्द ने लाखों लोगों को मोमबत्तियां लेकर इंडिया गेट तक खड़ा कर दिया था, उसी दिल्ली में आज फिर एक महिला चलती बस में दरिंदगी का शिकार होती है और सवाल फिर वहीं खड़ा हो जाता है, आखिर बदला क्या? महिला को बस में घसीटा गया, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और पूरी घटना ने एक बार फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सोचिए, एक महिला को सार्वजनिक परिवहन में, राजधानी की सड़कों पर इस तरह की यातना झेलनी पड़ती है, वो भी उस शहर में जहां हर सरकार ये दावा करती है कि महिला सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। आखिर किस सुरक्षा की बात की जा रही है? सबसे कड़वी विडंबना यही है कि जब निर्भया कांड हुआ था तब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। जब आज फिर से वैसे ही रूह कपा देने वाली घटना सामने आई तब भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। दोनों ही महिलाएं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ किसी महिला का सत्ता में होना महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी है? अगर राजधानी की महिलाएं आज भी बस में बैठते हुए डरती हैं, रात को घर लौटते हुए फोन पर किसी को अपनी लोकेशन भेजती हैं, ऑटो या कैब का नंबर दोस्तों को फॉरवर्ड करती हैं, तो फिर इतने सालों में बदला क्या है? निर्भया की घटना को याद कीजिए। दिसंबर 2012, एक लड़की अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर लौट रही थी। दोनों एक प्राइवेट बस में बैठे। उस बस में जो हुआ उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। लड़की के साथ बर्बर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके साथ ऐसी क्रूरता हुई जिसे सुनकर इंसानियत शर्म से सिर झुका ले। फिर उसे और उसके दोस्त को सड़क पर फेंक दिया गया, ठंड की रात में घायल अवस्था में। वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो इस देश की हर बेटी का डर बन गई थी। उस घटना के बाद क्या हुआ था? पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। दिल्ली का इंडिया गेट, राजपथ, जंतर मंतर, हर जगह गुस्सा था। छात्र थे, महिलाएं थी, आम लोग थे। लोग सिर्फ न्याय नहीं मांग रहे थे, लोग जवाब मांग रहे थे। पुलिस पर सवाल उठे थे, सरकार पर सवाल उठे थे, सिस्टम पर सवाल उठे थे। लोगों ने वाटर कैनन झेले, लाठीचार्ज झेले, लेकिन सड़कों से हटे नहीं, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब शायद देश सच में बदलेगा। उसके बाद कानून बदले गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई, कड़े कानून आए, निर्भया फंड बना, महिला हेल्पलाइन की घोषणाएं हुई। हर राजनीतिक दल ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज इतने सालों बाद फिर एक महिला चलती बस में दरिंदगी का शिकार होती है और ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तो जनता आखिर करे क्या? हर बार जब ऐसी घटना होती है तो लोग सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालते हैं, टीवी चैनलों पर डिबेट होती है, नेता बयान देते हैं, कुछ दिनों तक मोमबत्तियां जलती हैं और फिर धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन महिलाओं का डर खत्म नहीं होता। वो हर दिन उनके साथ चलता है, घर से निकलते समय, बस में चढ़ते समय, देर रात ऑफिस से लौटते समय, सुनसान सड़क पर चलते समय। और सच कहें तो अब जनता भी थक चुकी है, क्योंकि हर बार उसे यही लगता है कि उसकी चीखें सिर्फ कुछ दिनों की खबर बनकर रह जाएंगी। आखिर एक आम नागरिक करे भी तो क्या करे? सड़क पर उतरे, प्रदर्शन करे, मोमबत्तियां जलाए, ट्वीट करे। कितनी बार? हर कुछ वर्षों में एक नई निर्भया सामने आती है और सिस्टम फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है। सबसे बड़ा सवाल सरकारों से है, आखिर महिला सुरक्षा को लेकर गंभीरता है कहां पे? दिल्ली देश की राजधानी है, यहां पुलिसिंग सबसे मजबूत मानी जाती है, सीसीटीवी कैमरों की बातें होती रहती हैं, सुरक्षा ऐप्स की बातें होती रहती हैं, लेकिन जमीन पर महिलाओं को क्या महसूस होता है? डर और सिर्फ डर। यह भी समझना होगा कि महिला सुरक्षा सिर्फ पुलिस बढ़ाने से नहीं होता, यह पूरे सिस्टम की मानसिकता का सवाल है। बसों की मॉनिटरिंग कैसी है? रात में सार्वजनिक परिवहन कितना सुरक्षित है? कितने रूट्स पर ठीक से निगरानी होती है?
कितनी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होती है, कितने अपराधियों को समय पर सजा मिलती है, और सबसे अहम, महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर समाज की सोच बदली भी है या नहीं। हम बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, लेकिन क्या सच में बेटियों को सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? स्कूलों में, सड़कों पर, कॉलेजों में, दफ्तरों में, हर जगह महिलाओं को अपनी सुरक्षा का हिसाब खुद रखना पड़ता है। ये किसी आधुनिक समाज की पहचान तो नहीं हो सकती है। और हां, राजनीति पर भी सवाल होंगे, क्योंकि हर घटना के बाद नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। कोई कहता है पुलिस केंद्र के अधीन है, कोई राज्य सरकार को दोष देता है, लेकिन उस महिला के लिए इससे फर्क क्या पड़ता है जिसके साथ दरिंदगी हुई? उसको तो न्याय चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, उसे हर भरोसा चाहिए कि अगली लड़की के साथ ऐसा ना हो। लेकिन क्या सच में ऐसा भरोसा बचा है? जब निर्भया हुई थी तब लोगों को लगा था कि एक टर्निंग पॉइंट है ये। अब सरकारें डरेंगी, सिस्टम सुधरेगा, पुलिस जवाबदेही जो है देगी। लेकिन अगर 2026 में भी दिल्ली से ऐसी खबरें आ रही हैं तो यह सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं है, यह सामूहिक असफलता का प्रमाण है जिसमें सरकार, प्रशासन और समाज तीनों शामिल हैं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि महिलाओं को आज भी सलाह दी जाती है, रात में मत निकलो, अकेले मत जाओ, लोकेशन ऑन रखो, कैब डिटेल्स शेयर करो। यानी जिम्मेदारी आरोपियों पर नहीं है, महिलाओं पर डाल दी जाती है। क्यों? क्योंकि हर बार महिलाओं को ही अपनी आजादी सीमित करनी पड़े। अगर राजधानी दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो छोटे शहरों और कस्बों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। और यह सिर्फ महिला मुद्दा नहीं है, यह पूरे समाज का मुद्दा है, क्योंकि जिस समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं होती वो समाज कभी भी सभ्य कहलाने लायक तो नहीं ही होता है। आज जरूरत सिर्फ गुस्से की नहीं है, जरूरत जवाबदेही की है। सरकारों को जवाब देना होगा कि इतने सालों बाद भी हालात क्यों नहीं बदले। पुलिस को जवाब देना होगा कि सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है। समाज को जवाब देना होगा कि महिलाओं के प्रति उसकी सोच आखिर कब बदलेगी। और जनता आखिर कब तक सिर्फ मोमबत्तियां जलाती रहेंगी। क्योंकि सच ये है कि हर नई घटना के साथ देश का भरोसा थोड़ा और थोड़ा करके टूटता जाता है। और हर बार जब कोई महिला डर के साथ घर लौटती है तब लोकतंत्र का एक हिस्सा कमजोर हो जाता है। हर बार जब कोई लड़की अपने सपनों से पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचती है तब विकास के सारे दावे खोखले लगने लगते हैं। निर्भया सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक चेतावनी थी, लेकिन शायद हमने उस चेतावनी को गंभीरता से लिया ही नहीं। और यही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है।